नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जीके देश में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज से आपका 24 फरवरी और 24 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि 4th शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। तो 4th शिफ्ट में आपके 20 जीके देश के प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम नेल प्रश्न मिल गए। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि जो है कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुमारा देवी। कुमारा देवी की बात करेंगे तो कुमारा देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पहली पत्नी थी, जो कि आपका ऑप्शन में भी दिया गया था। इसके बाद कुमार देवी को चित्रित करते हुए चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के भी पेश किए थे। ठीक है, इसके अलावा जो कुमारा देवी है वो आपका लिच्छवी राजकुमारी हुआ करती थी। लिच्छवी एक प्राचीन कबीले का नाम था जिसका मुख्यालय वैशाली बिहार में था। यह राज्य वर्तमान नेपाल में अस्तित्व में है। और कुमारा देवी गुप्त राजा समुद्रगुप्त की माता थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। हीलियम है जो कि ब्रह्मांड में उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। हीलियम का प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो He होता है और परमाणु क्रमांक आपका 2 होता है। ठीक है, इसके अलावा यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त भी होता है। इसके अलावा परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो 4 mu होता है। हीलियम का क्वथनांक की बात करेंगे तो -268.9 डिग्री सेल्सियस होता है। हीलियम गैस का उपयोग हम लोग पार्टी के गुब्बारे में करते हैं, वैज्ञानिक गुब्बारे में करते हैं, ब्रिम्प आदि को फुलाने के लिए किया जाता है। अगला है कि भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष किया था। तो भारत ने दूसरी बार एशियाई खेल का जो मेजबानी है आपका 1982 में किया था। तो इसका राइट आंसर 1982 होगा। पहली बार की बात करेंगे तो पहली बार 1951 में एशियाई खेल शुरू हुआ था। उस समय ही भारत ने मेजबानी किया था, जो कि दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दूसरी बार 1982 में किया था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, 81-82 को याद रखिएगा। और अब प्रत्येक 4 साल के बाद ये आपका आयोजित होता है। तो 2022 का भी आपका जो एशियाई खेल है वो आपका चीन के हांगजू में आयोजित हुआ था। ठीक है, 18 का हुआ था मे भी आपका इंडोनेशिया जकार्ता में। ठीक है, अगला है कि 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है। तो 2023 में जो गवर्नर ऑफ द ईयर है आपका शक्तिकांत दास जी को सम्मानित किया गया है। शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के क्या हैं तो गवर्नर है, केंद्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। ठीक है, तो इनको लंदन की ओर से गवर्नमेंट ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, अगला है कि बैंक दर में कमी से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हालांकि आपका कमी नहीं पूछा गया था, बैंक दर में बढ़ोतरी पूछा गया था। ठीक है, तो बैंक दर कमी से बात करेंगे तो ये बाजार में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाएगा, वहीं पर अगर बढ़ जाएगा तो मुद्रा आपूर्ति को घटा देगा। ठीक है, तो बैंक दर में कमी से वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा लिया गया ऋण होगा जो कि सस्ता हो जाएगा। यह वाणिज्यिक बैंकों की ऋण क्षमता को बढ़ाता है और इसलिए धन की आपूर्ति बढ़ती है और यह ऋण लेने को प्रोत्साहित करता है। बैंक दर में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका कम वृद्धि वाला ही पूछा गया था। तो बैंक दर में वृद्धि का मतलब है कि वाणिज्यिक बैंकों से ब्याज शुल्क बढ़ जाएगा और ये वाणिज्यिक बैंक को अपना ब्याज बढ़ाने के लिए मजबूर करेगा, जिससे आम जनता के द्वारा उधार लेना कम हो जाएगा, ब्याज दर अधिक हो जाएगी और इसलिए धन की आपूर्ति भी कम हो जाएगा। अगला है अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। ठीक है, तो आप में अनुच्छेद जो 11 जो मौलिक कर्तव्य है उनमें से ही एक ऑप्शन दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 51A का स्मॉल सी दिया गया था कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने, उसकी रक्षा करें, ये आपको ऑप्शन में दिया गया था, जो कि राइट आंसर था। ठीक है, अनुच्छेद 51A की बात करेंगे तो 51A में आपका 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। 11 मौलिक कर्तव्यों में संविधान और उसके लक्ष्यों संस्थान और साथ ही राष्ट्रीय ध्वज गान को बनाए रखना पहला है। दूसरा यह है कि उन महान आदर्शों का सम्मान करना है, उन्हें कायम रखना है जिन्हें देश की आज़ादी की लड़ाई को प्रेरित किया था। सी की बात करेंगे तो सी वही है। डी की बात करेंगे तो देश की रक्षा करे, बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करे। ये है कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या अनुभागीय मतभेदों की परवाह किए बिना सभी भारतीयों के बीच एकता और साझा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं की गरिमा को अपमानित करने वाले व्यवहारों को अस्वीकार करना। एफ की बात करेंगे तो देश की विविध सांस्कृतिक विरासत की सराहना करें और उसकी रक्षा करें। जे की बात करेंगे तो जीवित प्राणियों के प्रति दया रखें, जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करें। एच की बात करेंगे तो वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जांच एवं सुधार की भावना को विकसित करना है।
आई की बात करेंगे तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना। जे की बात करेंगे तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि देश प्रयास और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों तक बढ़ता रहे। के की बात करेंगे तो माता पिता या अभिभावक के द्वारा जैसा भी मामला हो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा का मौका देना, यह आपके 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला है कि फ्री थ्रो डैश से संबंधित है, तो फ्री थ्रो की बात करेंगे तो ये आपका बास्केटबॉल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर बास्केटबॉल हो जाएगा। फ्री थ्रो बास्केटबॉल से संबंधित है और यह एक निर्विरोध शॉट है जिसे फ्री थ्रो लाइन के पीछे से बनाया जाता है जो बास्केट से 15 फीट की दूरी पर होती है। फ्री थ्रो दूसरी टीम द्वारा फाउल करने पर दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है आपका संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका संसद हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय कहें तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा वेतन होता कितना है, तो उच्चतम न्यायालय के जज यानी कि न्यायाधीशों का वेतन होता है 2.5 लाख, मुख्य न्यायाधीश का 2.8 लाख, राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख, उच्च न्यायालय के जज का 2.25 लाख एंड प्रधानमंत्री का 1.6 लाख होता है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फेस्टिवल केरल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका ओणम हो जाएगा जो कि ऑप्शन में दिया गया था। ओणम केरल का एक फसल काटने का उत्सव है, यह राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। त्यौहार 10 दिनों तक चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले कर्नाटक के कुछ त्यौहार को देखिए तो मकर संक्रांति, हम्पी त्यौहार, होयसला महोत्सव, करगा महोत्सव। केरल में ओणम, त्रिशूर पूरम कल ही पूछा गया था, अराट्टू, अरनमुला, गोवा का सिग्मो महोत्सव, साओ जोआओ त्यौहार, गोवा कार्निवल, ईस्टर, तमिलनाडु का महामहम, थाईपुसम, कर तिगई दीपम, थिरुवार महोत्सव, ये सभी तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला है कि भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाले जोड़ी डैश है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वनादिल पुदिया विट्टुल धनजयन और शांता धनजयन, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 2009 में पद्म जो भूषण है भरतनाट्यम नृत्य के लिए इन दोनों दंपति को दिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा भारत के तमिलनाडु के प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक हैं और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कई अन्य पुरस्कार और मान्यता भी मिली हुई है। अगला है पाक जल डमरू कौन से खाड़ी में स्थित है, तो पाक जल डमरू की बात करेंगे तो ये आपका मन्नार की खाड़ी में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। भारत और श्रीलंका दो देश है जो दक्षिण एशिया में स्थित है। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्व में एक द्वीप राष्ट्र है और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और विशेष रूप से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है और इस प्रकार ये दोनों भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला है कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कथक वैदिक संस्कृति शब्द से लिया गया है। कथा जिसका अर्थ है कहानीकार, कथाकार जिसका अर्थ है वो जो कहानी कहता है यानी कहानियों के साथ करना। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है पहले PYQ के प्रश्न में, जब आप पढ़िएगा तो ये आपको देखने को मिलेगा। 8 शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक नॉर्दर्न इंडिया या उत्तर प्रदेश का, ये कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, आज ही पूछा गया था 3rd सेट में। मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी ओडिशा का है, सतरिया असम का है। अगला है कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR क्या है। SLR की बात करेंगे तो इसका परिभाषा पूछा गया था जिसका मीनिंग होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। यह होता क्या है, तो 1/1% है जो देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को बनाए रखना आवश्यक है। वाणिज्यिक बैंक अपने SLR को सोने, तरल नकदी या किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ जो भारतीय सीमा की लंबाई है वो आपका 106 किलोमीटर का है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि भारत का जो स्तरीय सीमा है 7 देशों के साथ लगता है। वो 7 देश है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे कम किलोमीटर का जो सीमा है अफगानिस्तान के साथ ही लगता है 106 किलोमीटर यानी कि 66 मील। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो आपका सीमा है पाकिस्तान के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ लगता है 4096 किलोमीटर की सीमा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर की सीमा लगता है, चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा लगता है, नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर की सीमा लगता है, म्यांमार के साथ 1458,
किलोमीटर की सीमा लगता है और भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा लगता है। ठीक है, भारत का जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है और 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये सही फ्रेंड्स आज के आपके फोर्स में पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।